नमस्ते दोस्तों। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है वो महत्वपूर्ण कवियों के ऊपर है। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं और आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के कवि तो हमें ध्यान में रहते हैं, लेकिन आधुनिक काल के अंतर्गत जब हम आते हैं तो इसमें काफ़ी जो है वो अलग अलग शाखाएं या अलग अलग पार्ट हम लोग बोल सकते हैं कि है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से कवि जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे। तो आज की क्लास में हम उन्हीं कवियों को देखते हैं कि कौन से कवि जो है वो किस युग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल में भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में जो कवि हुए वे कौन सब हैं? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी और बालमुकुंद गुप्त, ये जो हैं भारतेंदु युग के कवि हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि कौन से कवि भारतेंदु युग के नहीं हैं या कौन से कवि भारतेंदु युग के हैं। या फिर आपको कभी कभी क्या होता है कि कवियों का क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कवि के साथ साथ उनके जीवन काल यानी कि कम से कम आप उनके जन्म वर्ष को याद रखिए, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में होता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855, प्रताप नारायण मिश्र 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857, अंबिका दत्त व्यास 1858, राधाचरण गोस्वामी 1859 और बाल मुकुंद गुप्त 1865। तो ये हमारे भारतेंदु युग के कवि हैं। आगे चलते हैं द्विवेदी युग के कवि। भारतेंदु युग के बाद हम लोग द्विवेदी युग में प्रवेश किए। तो देखिए द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म वर्ष क्या है, 1864 ईस्वी है। श्रीधर पाठक, जिनका जन्म वर्ष 1860 है। नाथूराम शर्मा शंकर 1859 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 है। मैथिली शरण गुप्त 1866, रामचरित उपाध्याय 1872, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866। राम नरेश त्रिपाठी, देखिए राम नरेश त्रिपाठी भी द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, 1889। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868, वियोगी हरि 1895, ठाकुर गोपाल शंकर सिंह 1891, सत्यनारायण कविरत्न 1880। देखिए द्विवेदी युग का जब हम लोग देखते हैं तो हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें या मैथिली शरण गुप्त हो गए या आपका श्रीधर पाठक हो गए, तो ऐसे दो चार कवि तो हमें पता होते हैं कि ये द्विवेदी युग के हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिसमें हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि किस काल के या किस युग के कवि हैं। तो यहाँ से हम लोग एक बार अगर पढ़ ले तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस वजह से ये ध्यान रखने का है, आप इन्हें एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं छायावाद युग के कवि के ऊपर। छायावाद में देखिए सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, चार ये जो हैं छायावाद के चार स्तंभ हैं। बाकी इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी और मुकुटधर पांडे भी आते हैं छायावाद में। जयशंकर प्रसाद का जन्म अगर देखें तो 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897, पंत का 1900 में, महादेवी वर्मा 1907, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1905, मोहनलाल महतो वियोगी 1899 और मुकुटधर पांडे का 1895 है। तो ये हुए हमारे छायावाद युग के कवि। आगे चलते हम लोग, देखिए यहाँ पे एक नई काव्य धारा जो है आया है क्या, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, ठीक है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में कौन सब आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म 1889 में होता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897, उदय शंकर भट्ट 1898, सुभद्रा कुमारी चौहान 1905, रामधारी सिंह दिनकर 1908, जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907, भगवती चरण वर्मा 1903, नरेंद्र शर्मा 1913, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915, आरसी प्रसाद सिंह 1911, केदारनाथ मिश्र प्रभात 1907, श्याम नारायण पांडे 1907, सोहन लाल द्विवेदी 1906 और रांगे राघव 1923। तो ये जो है कवि हैं कौन से? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रगतिवादी कवि। प्रगतिवादी कवि कौन सब हैं? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बस प्रगतिवादी कवि के अंतर्गत ही दे दे कि कवि का क्रम लगाओ। आपको कहीं से भी 4 कवि उठा के दे सकता है और कवियों के क्रम लगाने के लिए बोल सकता है। ऐसा क्वेश्चन आप PYQ में देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जन्म वर्ष जो है वो जितना हो सके कवियों का याद रखिए। देखिए यहाँ पे, और सबसे पहले तो सिलेबस में जितने कवि हैं उनका तो ज़रूर ही याद कर लीजिए। बाकी के कवि भी जो महत्वपूर्ण है, जो कि इस क्लास में आपको दिया गया है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। नागार्जुन, देखिए प्रगतिवादी कवि में नागार्जुन है 1910, केदारनाथ अग्रवाल 1911, त्रिलोचन 1917, डॉक्टर रामविलास शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917 और शिवमंगल सिंह सुमन एंड रांगे राघव, ये सारे कवि कौन से हैं? तो प्रगतिवादी कवि हैं ये सारे। आपको यहाँ से देख सकते हैं जन्म वर्ष के साथ प्रगतिवादी कवि हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। प्रयोगवाद और नई कविता में कौन से हैं? गिरिजा कुमार माथुर 1919, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, भवानी प्रसाद मिश्र 1914, शमशेर बहादुर सिंह 1911, धर्मवीर भारती 1926, अज्ञे 1911, प्रभाकर माचवे 1917, विजयदेव नारायण शाही 1924, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, भारत भूषण अग्रवाल 1919, श्रीकांत वर्मा 1931, रघुवीर सहाय 1922, धूमिल 1936, लक्ष्मीकांत वर्मा 1922, नरेश मेहता 1922, कुंवर नारायण 1927, केदारनाथ सिंह 1934, रामदरस मिश्र 1924 एंड जगदीश गुप्त 1924। तो ये सारे कवि हैं प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। तो यहाँ से आप लोग ज़रूर ही इसे याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यूनिट 2 जो हम लोगों का है, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें लगा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा यूनिट है और यहाँ से हम लोग अगर कोशिश भी करें तो पूरा का पूरा तो हम लोग नहीं तैयार कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप PYQ देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं या कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे हम कवर कर सकते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं भी जाके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से कि हम कम समय में तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो आशा करती हूँ ये क्लास आप लोगों के लिए लाभदायक होंगे। तो मिलते हैं अगले दूसरे क्लास में।